पांचाल डेयरी के फाउंडर और गुजरात के मालधारी समुदाय की तरफ से आपको राम राम। मैं हूं अर्पण रबारी और मैं हूं भीमसी रबारी। हमारी भाषा में माल मतलब पशु, धारी मतलब उसे पालने वाला। दुनिया में सबसे पुराना व्यवसाय है मालधारी और हम लोग हमारे पशुओं को अपने परिवार तरह रखते हैं, खासकर भेड़ बकरियां में। गाय के मुकाबले बकरी का दूध की उतनी डिमांड नहीं होती, जिसकी वजह से हमारा रोजगार ठीक से नहीं चल रहा था और हमारे युवा वो शहर में बसने लगे थे। हमें लगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी। फिर हमने एक चीज ट्राई की, हिंदी वाला चीज नहीं, इंग्लिश वाला चीज, और तब जाके हमने ये पांचाल डेयरी की शुरुआत की और हमने आर्टिजनल गोट एंड शीप मिल्क से अलग अलग चीज बनाना शुरू किया, जिसमें फेटा, मैरिनेटेड फेटा, फ्रेश गोट चीज, हलूमी, रिकोटा, सेंट जेम्स, सेंट मार्शल, ऐसे अलग अलग तरह के चीज बनाते थे। हम कोई शॉर्टकट या केमिकल का यूज नहीं कर रहे, ये सिर्फ और सिर्फ ताजगी और प्राकृतिक तत्वों का इस्तेमाल करके बनाते हैं। और पांचाल डेयरी ने अब तक का 1120 केजी चीज बेच चुका है और हमारा वर्ल्ड चीज अवार्ड में भी एंट्री हुआ है पांचाल डेयरी। ये जो प्रोडक्ट हमारा है, ये एक उत्पादन नहीं है, हमारी विरासत का प्रतीक है। हर चीज का हर टुकड़ा हमारे लोगों की कहानियों को, हमारे भेड़ बकरी के गीतों को और हमारे घासों की शुद्धता को दर्शाता है। सर, हमारा उद्देश्य सरल है, हमारे लोगों को सशक्त बनाना और हमारी स्वादों को देश और दुनिया के साथ साझा करना। आज हम आपसे 20 लाख रुपया 10% इक्विटी पे पेशकश करते हैं। सर, हमारा प्रोडक्ट आप चखेंगे तो आप भी कहेंगे ये चीज भी क्या चीज है। ये आपने जो पहना है ये नॉर्मली रोज पहनते हो या आप शो के लिए पहना है? हमारे शुभ प्रसंगों में ये पहना जाता है। शादी हो, ऐसा कोई फंक्शन होता है तब भी पहना जाता है और हमारे लिए ये एक फंक्शन ही है, हमारे लिए शादी जैसा किसी ने। हाँ, यहाँ आपकी किसी इन्वेस्टर से शादी हो सकती है। कौन से शहर से आप? मैं जानी वडला, सुरेंद्रनगर के पास जानी वडला। कौन सा बड़ा शहर है? राजकोट के बगल में। राजकोट जी सर। जब आप आए थे उससे पहले कुछ और सोचा था करने का या सीधा आप लोगों ने सोचा हमें यही करना है बस? दोनों गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे। हाँ, फिर उसके बाद हमने कोविड की वजह से पूरा डिले हो गया और एक एनजीओ ने हमारे वहाँ पे गोट एंड शीप के हेल्थ पे काम कर रहा था, तो हम उसमें चले गए कि हम गोट मिल्क और शीप मिल्क से कुछ करेंगे। वो हम गए थे सेवा करने और हमको मिल गया मेवा, मतलब हम गए थे उसका हम कम्युनिटी का आगे करने देखने के। फिर हमें पता चला कि ये हमारे मिल्क से लोग बाहर से दूध इंपोर्ट कर रहे हैं, फिर हम यही उसमें से घुस जाए। हमारी कम्युनिटी का तो फायदा, जो करने वाला है वो तो हो गए, लेकिन हमारा भी फायदा है। फिर वो सब छोड़ के इसमें घुस पड़े। खिलाओगे थोड़ा आपका चीज? हाँ जी, क्या उठाए? ये और ये आखू ले लो। ओके ब्रदर, जो फ्रेश चीज है वो काफी अच्छा है। भाई मेरे को अचंबा इस बात का है, ये सब चीजें हम सुनते हैं, गोट चीज, पेकोरिनो, जी जो इटालियन चीज है शायद, ये सब वेस्टर्न फूड्स में ही सुनने को आते हैं। जी सर। तो आप दोनों ने एक गांव से कैसे इसकी कल्पना की, आपको समझ में कैसे आया कि इसका मार्केट भी है? ये मुझे अभी तक अचंभित कर रहा है। हमने एनजीओ के साथ में रह के डिसाइड किया कि हम क्या कर सकते हैं, कि गोट एंड शीप मिल्क पे हमको काम तो करना ही था, लेकिन कैसे कर सके। तभी वो एनजीओ ने एक नम्रता सुंदरेशन करके है, उनका कांटेक्ट किया और उन्होंने आर्टिजनल चीज के बारे में हमको बताया। कहाँ थी ये नम्रता जी, कौन से शहर? वो चेन्नई बेस से है, लेकिन हमारे वहाँ पे आए थे और उन्होंने चीज के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया था। गॉट इट। उन्होंने जैसे बताया कि हमारा एसेट ये रहेगा, तो वो हमने खरीदा है। हाथ से ही बनाते हैं ज्यादा? हाँ, ज्यादातर हाथ में, उसमें कोई ज्यादा एसेट नहीं है। 2 फ्रीज है, एक ट्रेनिंग टेबल है और छोटे छोटे मोल्ड। उसका कोई वीडियो है जो देख सकते हैं? हाँ। वेरी नाइस। थैंक यू। आप लोग तो एक्सपर्ट्स बन गए चीज बनाने में। जी सर। हाँ, हाल ही में फ्रेश गुड चीज है, उसको लास्ट ईयर हमने नॉर्वे में वर्ल्ड चीज अवार्ड हुआ था, उसमें एंट्री मिला है। वाओ, वाह बॉस, कांग्रेचुलेशन बॉस। एक बात तो यार तय हो गई कि मुझे लगता था कि यार ये कैसे छोटे से गांव से आप बनाओगे, आर्टिसनल नाम भी आप जो ले रहे हो, हम हमेशा अर्बन सेंटर मेट्रोस के साथ एसोसिएट करते हैं,
कमाल की बात है यार। कितने लोग हैं आपके गांव में? 1500 फैमिली होंगे सर। हाँ 1500 फैमिली का गांव है, हाँ। वहाँ आप आर्टिसनल चीज बना रहे हो। जी मैम। ये मतलब और आप नॉर्वे जा रहे हो उसको incredible। लेके। और नॉर्वे में सबमिट कर दिया आपने अवार्ड के लिए। जी हाँ। बहुत अच्छी बात है। नहीं, Thank you. कंग्रेचुलेशन। Congratulations। आपने देखा है काउस जो होते हैं आजकल की फैक्ट्रीज जहाँ दूध निकालते हैं फिर चीज बनाते हैं, उससे पूरा काउस का जो मिल्क एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है उसको मैनुअल से ऑटोमेट किया है। तो आपने रिसर्च किया है कि गोट्स के लिए भी विश्व में ऐसा ऑटोमेशन है कि सिर्फ काउस के लिए है? मैम ऐसा ट्राई नहीं किया है। मैं समझना चाहूंगा थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में जी सर। और आपके रेवेन्यूज के बारे में। हमने 2022 में स्टार्ट किया। फर्स्ट ईयर हमारा 6,20,000 का सेलिंग था। सेकंड ईयर हमारा 6,64,000 और लास्ट ईयर हमारा 1,78,000 છે। ઓછું કેમ થયું? કમ क्यों हुआ? ઓછું એટલે આ 2024 થી અત્યાર સુધીનું। आप ही बता दो ना नमिता क्या बोल रहे हैं। नहीं नहीं, मैंने पूछा कि कम क्यों हुआ सेल्स, तो उन्होंने बोला ये ईयर टू डेट है तो साल का एग्जिट क्या होगा? इस साल 7 लाख के ऊपर चला जाएगा। तो भी फ्लैट हुआ ना। पिछले 3 साल से सेम ही चल रही है। फर्स्ट साल में जो हमने सिर्फ चीज नहीं बेचा था, तभी हमने मिल्क और चीज वो के सब साथ मिला मिल्क के भी- 6 लाख पर का। अब नहीं बेचते ना आप। अब नहीं बेच, अब पूरा का पूरा सिर्फ चीज बेच रहे तो हैं। चीज का सेल बताएंगे पिछले 3 सालों से। पहले साल में 3,50,000 के समथिंग आसपास था। ठीक है। दूसरी साल में शायद 4 लाख हुआ था। लेकिन फर्स्ट ईयर हमारा जो था ज्यादातर हम सैम्पलिंग में और उसमें ज्यादातर देते थे, और सबसे ज्यादा हमारा सेलिंग है वो इवेंट एग्जीबिशन में होता था। Understood. तो उसकी वजह से वो सैम्पलिंग में ज्यादा है। अच्छा एक बात बताओ, आप ये जो 6-7 लाख का माल बेचते हो, कहाँ बेचते हो इसको, कैसे बेचते हो? सर ज़्यादातर नम्रता मैम जो है उनके वेबसाइट के थ्रू बेचते हैं। क्या नाम है उनके वेबसाइट का? किरके चीज प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, तो वो चीज का ही काम करती है। हाँ। अलग अलग जगह से देश में वो आर्टिसनल चीज सोर्स करके अपने वेबसाइट पे डिस्ट्रीब्यूट करती है। आप सिर्फ उनकी साइट पे ही बेचते हो कि मार्केट प्लेसेस पे भी? हमारा वेबसाइट अभी 2 महीने पहले ही क्रिएट हुआ है, तो अच्छा। अभी धीरे धीरे वेबसाइट के थ्रू भी ऑर्डर आ रहे हैं। वहाँ पे माल बिक रहा है? बहुत कम सर अभी, क्योंकि लोगों तक पहुंचा नहीं कि हमारा भी वेबसाइट है। तो 90% नम्रता जी की साइट पे बिक रहा है? 80% नम्रता मैम के साइट से, और दूसरा हम इवेंट और एग्जीबिशन। समझ गए। इसमें कोई मुनाफा बचता है? सर अभी नहीं। कुछ भी नहीं। पैसा लगाई है घर से अपने? जी सर। कितना पैसा लगाया आज तक? हमने 8 लाख रुपये 8 लाख। ओह, वाह। तो पैसा कौन लगाया? आपने खुद का लगाया सब? हमने खुद का लगाया है, और थोड़ा कम्युनिटी के लेडीज के पास से लिया था। किसने पैसे दिए, उनके पास कहाँ से आए? हमारा जो मालधारी कम्युनिटी है उसका सब हिसाब किताब वो सब अपनी महिलाएं रखती है। ओह, वाह। इसलिए हमने महिला को कन्विंस किया कि हम एक सेटअप शुरू कर रहे हैं, आप हमको सपोर्ट करो, आपकी हमारी हम हो जाएंगे कंप्लीट, तो आपको ही फायदा है, आपका मिल्क कलेक्ट करेंगे। और आप सर आपको मैं बता दूं कि हम 37 रुपीज पे पर लीटर उसका मिल्क खरीद रहे हैं, और अब तक वो जो लोग मिल्क बेच रहे थे ना, वो गाय में भैंस में मिक्स करके बेच देते, और 20 रुपये 25 रुपये के आसपास मिलता है। तो उसकी वजह से उसने बोला ठीक है, हमको भी अच्छा रेट मिलेगा आपका जब क्योंकि growth आप बढ़ेगा। वैल्यू एडिशन कर रहे हो ना हाँ। उनके प्रोडक्ट पे। और नम्रता जी आपके साथ मतलब कितना टाइम स्पेंड करते हैं? कोई नया कस्टमर आया कि हमको इस तरह का चीज़ चाहिए, तो हम उनके साथ कांटेक्ट करते और हम वो नया चीज़ बनाते हैं। अच्छा, और उनको कुछ आपने इक्विटी वगैरह नहीं दिया? नहीं सर, कुछ नहीं। उनका इतना कंट्रीब्यूशन रहा है आपके बिजनेस में, तो उन्हें आपने इक्विटी क्यों नहीं दिया? उनका खुद का बिजनेस है, वो चीज़ ट्रेनर है, उनका खुद का तो आपको company है। बिजनेस रिलेशनशिप बन गया उनके साथ जी में। सर। मे बी वो सक्सेसफुल है और ये आप या लोगों फिर की मदद करना मदद चाहती करती है। है। हर बार लोगों को इक्विटी नहीं चाहिए होता है। जी। तो आपने अभी तक जो है 8 लाख रुपए अपना लगाया हुआ है, खर्चा कैसे निकलता है आपका? सर अभी तो है, उसी में से हमारा खर्चा और सब निकल रहा आप सैलरी लेते हैं है। कंपनी में? सैलरी एक बार विड्रॉ किया था, उसके बाद नहीं किया। कंपनी में पैसे कितने हैं? अभी 1 लाख रुपया, और महीने का खर्चा कितना है दोस्त? 30-35 के हजार के आसपास का खर्चा है। आपके पास 3 महीने के अभी आप कह रहे हो पैसे बचे हैं, और अगर ये 3 महीने के पैसे खत्म हो जाते हैं तो फिर आप उन लेडीज के पास वापस जाओगे या क्या प्लान, कुछ प्लानिंग करिए? कोई लोन के लिए अप्लाई करेंगे, ऐसा ही कुछ हमारा कुछ आगे का प्लानिंग था। किसके भरोसे? कुछ घर गिरवी विरवी रख के? और यानी कि हमारा जो प्लांट एसेट्स है उसी के ऊपर। बट आप जब इस बिजनेस में घुसे थे, मतलब सर। तब आप बाय चांस घुसे थे ऐसा लग रहा है, मतलब आपका मन नहीं था करने का, आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ गए थे और आपने सर। सोचा ट्राई कर लेते हैं। आज आपको अगर गवर्नमेंट जॉब वगैरह मिलेगी तो आप वापस चले जाएंगे? नहीं सर, किसी को आगे बढ़ाना है। अर्पण भाई, निम्सी भाई, चलिए अब तक 2-3 साल में आपने मेहनत लगाई, समझ लिया बिजनेस को, धंधे को, अभी आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, अभी आपका विजन क्या है यहाँ से? सर उसमें हमारे लिए मार्केट जो है, पहले ये बताइए बनाना क्या चाहते हो?
उसको हम प्रॉफिटेबल और हमारी जो कम्युनिटी को है उसको सशक्त बनाना चाहते हैं। और हमारे लिए मार्केट बहुत दूर है, हम लोगों को अभी पता है, लेकिन कहाँ लोग मिलेंगे वो एक्चुअल में नई आइडिया है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हमको लेकिन एक और बाधा है ना, आपका मार्केट अगर दूर है तो जहां तक मैं समझता हूँ कोई भी फ्रेश चीज जो होती है उसकी शेल्फ लाइफ काफी कम होती है। जी सर। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रही है आपके लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? नहीं सर, हमारा ब्लू डार्ट के साथ टाई अप है। हाँ। 24 आवर्स में ऑल इंडिया में शिपिंग कर रहे हैं। तो लेकिन वो तो स्मॉल लॉट्स में आता होगा जो लोग कंजम्पशन के लिए खुद के लिए खरीद जी रहे सर, हैं। बहुत बल्क में भी ऑर्डर होता है, तब भी हम उसमें थर्मोकोल और कोल्ड चेन के साथ हम शेल्फ लाइफ क्या है वैसे फ्रेश गोट चीज की? फ्रेश गुड का 2 मंथ का शेल्फ लाइफ है सर। तब तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। जी सर। उसको कोई तरह की पैकेजिंग करनी पड़ती है, कोल्ड स्टोरेज में बेचना पड़ता है कि रेगुलर नहीं, उसको कोल्ड चेन मेंटेन करना रहता है। बिजनेस का आपको जैसे अभी 7 लाख रुपए साल का कर रहे हैं, मान लीजिए आपको आज 20 लाख रुपए मिलते हैं, जी ये बिजनेस कहाँ तक पहुंचेगा इन 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद? सर हम मानते हैं तब तक 15 लाख के आसपास चला जाएगा। क्योंकि हम बिना एफर्ट लगाए जो अभी 7 लाख जो बोले प्रॉपर मार्केट में जाएंगे तब उससे बढ़ सकता है। आपने बताया कि 7 लाख को 15 लाख कर लेंगे। हाँ। इवेंचुअली 5 साल बाद मानते हैं हम लोग वापस मिल रहे हैं, जी सर। आपको क्या लगता है आप कितना रेवेन्यू तक चले जा सकते हैं? अगले साल का नहीं, 5 साल बाद। 5 साल तक का रेवेन्यू आपकी तमन्ना क्या है, आपकी कल्पना क्या है, कहाँ तक पहुंचना चाहेंगे आप? कहाँ तक पहुंचना चाहिए? हम तो इंटरनेशनल ब्रांड बनाना चाहते नहीं, हैं। कितना बड़ा बिजनेस आपको लगेगा अब हम पहुंच गए? अपना एक लक्ष्य है, वहाँ तक पहुंचना है। क्या है वो लक्ष्य, कुछ है दिमाग में? वो तो कोई फाइनल नहीं किया अभी। अर्पण जी, निम्सी, मुझे लग रहा है यार कि आप लोग जैसा कि सबने कहा बड़े प्रेरित इंसान हो। जो आपने किया छोटे से गांव में आर्टिसनल चीज, इतनी जल्दी जल्दी आप चीज़ों के नाम लेते हैं, कमाल है यार। मोस्टली पीपल इन अर्बन सिटीज ऑल्सो डोंट नो द नेम ऑफ दीज चीजेस, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं अभी तक आप थोड़े बिजनेस को लेकर कच्चे हो। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जल्दी है मेरे लिए। अभी तक आपने ये तय नहीं किया है कि ये कितना बड़ा बनेगा, कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपकी इसमें क्या हेल्प करूंगा इस स्टेज पे, तो इसलिए वजह से मैं आउट हूं। थैंक यू सर। आपका उद्देश्य जो आपने बोला था वो मुझे बहुत ही ज्यादा प्रेरित कर रहा है। आपकी सोच बहुत बड़ी है। आप शुरू गांव से कर रहे हैं लेकिन आप जा रहे हैं इंटरनेशनल। लेकिन अभी बिजनेस की बिल्कुल शुरुआत ही हुई है और शायद अभी मैं आपकी इतनी हेल्प नहीं कर पाऊंगा इस बिजनेस में, लेकिन आप लगे रहिए। ये जब 6 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 20, 25, 50 लाख रुपए हो जाएंगे और आपको एक्सपोर्ट में और फुर्ती से आगे बढ़ना पड़ेगा, तब शायद मैं आपकी ज्यादा हेल्प कर पाऊंगा। इसलिए आज मैं आऊँ। थैंक यू सर। छोटी जगह से आपने सिर्फ भारत ही नहीं, शायद दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर। उसके लिए आपको बहुत बहुत अप्रिसिएशन। थैंक यू सर। आप अभी जो है पिछले 2, 2.5, 3 साल से ये चीज परस्यू कर रहे हैं। जी सर। और उस कारण से मुझे लगता है कि आज आपने लो टाइम्स देखे हैं, पर मुझे लगता है 2, 2.5 साल आपको और देखना ये जरूरी है टू बी एबल टू बी डिसाइडेड कि क्या आपने ये अगला 5 साल, 10 साल, 15 साल करना है कि नहीं करना है। क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि वाइल आपका अपने कम्युनिटी के लिए पैशन 100% है, आपके बिजनेस के लिए पैशन अभी भी मैं सर्टेन नहीं हूँ कि उतना आपका है कि नहीं। तो उस कारण से मैं आउट हूँ। इट्स अ गुड मिशन। आप लोग बहुत अच्छा करो, भगवान करे आप बहुत बड़े बनो। मुझे लगता है अभी इस एरिया में इन्वेस्टर की तरफ मत भागो, इसी को थोड़ा और बेटर बनाओ कि आप बिना इन्वेस्टर के कैसे अच्छा कर सकते हो, इसको और सेल कैसे कर सकते हो। इन्वेस्टर से पैसे लेके ना ये पेपर वर्क, ये झमेले, एग्जिट क्लॉजेस, वो सब समझने में ना थोड़ा भी और टाइम लगेगा और उस कारण से मैं अभी बाहर हूँ। थैंक यू सर। जो इंडिया में एक इनविजिबल ताकत है, आपने 2 चीजें बताई। एक तो नम्रता मैम, जो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, ना उन्हें इक्विटी चाहिए ना कुछ, जिस तरह से उन्होंने आपको सपोर्ट किया इवन टू कम टू 7 lakhs, बहुत कमेंडेबल बात है। सेकंड, आपने बताया वो विमेन जो घर पे हैं और आपको पहले उनको पिच करना पड़ा। पहले तो उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए ऑन नेशनल टेलीविजन। गुड पॉइंट। राइट। अभी बात आई आपके बिजनेस की। मैंने एक चीज नोटिस किया मैन्युफैक्चरिंग में, छोटी चीज जैसे ग्लव्स पहन के आपको करना है। हाइजीन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है फूड प्रोडक्ट्स में। ऑटोमेशन का मैंने आपको पूछा, वीडियोस देखना है, दुनिया में कैसे बना रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारी चीजें आपको सीखनी जरूरी है।
मैं आपको एक चैलेंज देती हूँ। मैं आपको मेरे फंड के CSR से 2 लाख लोन में दूंगी, जिससे आपको 6 महीने का रनवे मतलब पैसे मिलेंगे। अगर आपने मुझे दिखाया कि जो फ्लैट रेवेन्यू है 4 साल से 7 लाख का, आप उसे मंथ बाय मंथ ग्रो करके ये साल 14-15 लाख में एग्जिट कर सकते हैं, तो फिर उस चैलेंज को जीतने के बाद मैं आप में इन्वेस्ट करूंगी। नाइस। आपको क्या लगता है? हो जाएगा मैम। चैलेंज मंजूर? मंजूर। सुपर। मैं आपको once every 2 weeks Zoom पे आपको गाइड करूंगी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, मार्केट प्लेसेस, मैन्युफैक्चरिंग जैसे हमने बात की, ऑटोमेशन, विश्व में क्या हो रहा है। बट एज एन इन्वेस्टर आई एम आउट। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई आपको, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। नमिता मैम ने जब ऑफर दिया तब हमको अच्छा लगा, क्योंकि सारे शार्क आउट हो चुके थे और उन्होंने हमको एक रास्ता दिखाया कि आप आगे जाके ऐसा कर सकते हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं, तो हम इस तरह से काम करेंगे।